बेटा लास्ट ईयर या क्लैट 2025 की बात कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े जिनके बहुत सारे इश्यूज थे और पूरे साल हमने बच्चों को गाइड किया। चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे आप रीअपियर कर रहे हो, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ये मिस्टेक्स प्लीज अपनी तैयारी में अभी मत करिएगा। आज ही मैं पढ़ डालूंगा सब, मैं लीगल भी पढ़ लूंगा, लॉजिकल भी पढ़ लूंगा, क्वांट भी पढ़ लूंगा, इंग्लिश भी, करंट भी, जो कुछ है सब खत्म कर देंगे। 80% you have to work hard, 20% I am here to guide you. Are you understanding? It is your mind game, it is your hard work. Hello my sweethearts, welcome back to PW Clat. I am your law mentor Isra and I heartily welcome all of you to this amazing platform. बच्चा लोग, we are going to talk about mistakes to avoid in CLAT 2026 exam in this session. बेटा लास्ट ईयर या क्लैट 2025 की बात कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े जिनके बहुत सारे इश्यूज थे और पूरे साल हमने बच्चों को गाइड किया और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला जिसके लिए हम आप लोगों को, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे आप रीअपियर कर रहे हो, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ये मिस्टेक्स प्लीज़ अपनी तैयारी में अभी मत करिएगा। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है, माइट भी मेरे वीडियो देखने के बाद या प्लान करेंगे वो कुछ महीनों के बाद स्टार्ट करने के लिए, विच वुड बी आई थिंक वेरी लेट फॉर योर तैयारी टू बिगिन विथ। एंड देयर माइट बी स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू रीअपियर इन द एग्जामिनेशन एंड वो तो दूध के जले हैं तो छाछ भी फूक फूक के पिएंगे, उनका तो वो सिचुएशन है। तो आज के सेशन में बेटा हम वो पॉइंटर्स डिस्कस करने वाले हैं जिनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो अपनी तैयारी में। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक दोज मिस्टेक्स इन योर प्रिपरेशन। So without any further ado, let us just begin with the session and I hope that my audio video is absolutely clear to all of you. सबसे पहली बात, सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो कोशिश करते हैं कि जैसे आज उन्होंने क्लैट की तैयारी करना शुरू करी, आज ही मैं पढ़ डालूंगा सब, मैं लीगल भी पढ़ लूंगा, लॉजिकल भी पढ़ लूंगा, क्वांट भी पढ़ लूंगा, इंग्लिश भी, करंट भी, जो कुछ है सब खत्म कर देंगे। मतलब टारगेट इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने धुरंधर बाहुबली जैसे टारगेट्स होते हैं जो कंप्लीट हो ही नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वीकली प्लानर बनाया जहाँ पे आपने हर सब्जेक्ट में से एक एक टॉपिक उठा लिया कि हम ये टॉपिक फिनिश करेंगे। जैसे लॉजिकल के अंदर हमने कोई एक टॉपिक उठा लिया, लीगल में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स उठा लिए, क्वांट में हमने परसेंटेज उठा लिया, इंग्लिश में हमने कोई चीज़ उठा ली, करंट में हमने जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के करंट अफेयर्स जो है वो कर लिए। एक हफ्ते में इतना ही तो कर पाओगे। अगर ये कहोगे कि मैं 2024 के सारे करंट अफेयर्स कर डालूंगा एक हफ्ते के अंदर अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा ख़त्म कर डालूंगा एक हफ्ते के अंदर, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वैसे टारगेट्स अपने को रखने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है और वो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन में लीड करेगा। यू विल बी अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेटेड इफ यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दोज टारगेट्स। तो यूज योर माइंड वाइजली, सेट योर टारगेट्स। यूजुअली योर टारगेट्स शुड बी वीकली टारगेट्स। दैट मीन्स एक हफ्ते में मुझे ये सिलेबस अपना या ये जो पॉइंटर्स हैं ये मुझे अपने कंप्लीट करने हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। आगे आइए। इसके बाद जो मेजर मिस्टेक होती है वो है मार्क्स का रोना। मैम सेक्शंस में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैम मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैम मेरे 20 नंबर आ रहे हैं, मैम मेरे 25 नंबर आ रहे हैं, मेरे 40 नंबर आ रहे हैं। अरे भाई, अभी आपका पेपर दिसंबर में है। ये पूरे साल आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है। Your complete focus has to be on practice, practice, practice and only practice. What do you think? एक हफ्ते में 10 मॉक्स लगा लोगे और वही 10 मॉक्स में तुम्हारे नंबर डिसाइडिंग है? जो तुम्हारा 10वां मॉक का मार्क्स आ रहा है वही तुम्हारा दिसंबर में क्लैट में मार्क्स आने वाला है? नहीं, नील बटा सन्नाटा। अभी तुम कुछ भी नहीं जान रहे हो फिर प्रैक्टिस के बारे में। मार्क्स का रोना अभी नहीं रोना है। मार्क्स के लिए चिंता कब करनी है? सितंबर के अराउंड आपको चिंता करनी शुरू करनी है कि अरे मेरे मार्क्स स्टैग्नेंट हो गए हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं, या मेरे 30 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं। अरे अभी आप पहले करना तो शुरू करिए। करनी है नहीं, रोना आपको पहले से है। So it will not be fruitful for all of you if you will just cry and just be just so much confused कि
मैं बहुत सारे बच्चों के साथ जैसे टेलीग्राम पे भी हम जुड़ते हैं कि दे आर कंप्लीटली स्टक मार्क्स में। बेटा ऐसा नहीं करना है। मार्क्स के लिए मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहोगे, सिलसिला आपका प्रैक्टिस का चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, अल्टीमेटली मार्क्स आपके बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दिस इज माई अश्योरिटी। आई एम गिविंग यू द अश्योरिटी कि आपके मार्क्स 20 से 50 होंगे, 50 से 80 होंगे, और 80 से एक टाइम पे 100, 102 भी नंबर आने लगेंगे। बट मेरी बात से ज़्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट करो भाई। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। ट्रस्ट कि जो आप कर रहे हो वो अल्टीमेटली इट विल लीड यू टू अ गुड रैंक, है ना। और वो बच्चे मूर्ख हैं जो ये वेट कर रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट होगा तो मॉक लगाना शुरू करेंगे। आई एम नॉट विथ यू गाइज। ये ठीक नहीं है। दिस अप्रोच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग फॉर दिस एग्जामिनेशन। यू कैन नॉट वेट फॉर द सिलेबस टू गेट ओवर। हमारा सिलेबस तो नवंबर में खत्म हो रहा है, अब क्या करोगे? तुम अचीवर्स के हो, तुम जेनिथ के हो, तुम जिस भी बैच के हो, हमारा सिलेबस तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चलो ठीक है 4 महीने पहले खत्म कर देंगे। कितना पहले खत्म करेंगे बेटा? टीचर्स कितना पहले खत्म? आप ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, आप XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म के हो, एवरीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड, प्रायर डिसाइड हो जाता है। तो हमारे प्लानर्स फिक्स्ड हैं। हाँ, हम आपको गाइड जरूर करेंगे, ये आपके ऊपर है। अब आप स्पून फीडिंग चाहते हो, मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। देयर वर सम स्टूडेंट्स जो स्पून फीडिंग चाहते हैं हर चीज में। नहीं, ये मतलब 50-50 भी नहीं, आई थिंक 80-20 है। 80% you have to work hard, 20% I am here to guide you. Are you understanding? It is your mind game, it is your hard work, and it is our guidance. Just trust yourself, trust me. I am trusting you. Whether you are trusting me or yourself, question is big, and I would just want you guys to remember this, that practice will make you perfect one day. Don't डाउट योर सेल्फ, ठीक है। मार्क्स का रोना नहीं होना चाहिए। किसी भी टीचर से, किसी भी फैकल्टी से आप ये मत बोलो कि मैम मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सर मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इट इज पॉइंटलेस एट दिस टाइम। आगे आइए। इसके बाद बेटा जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपका हथियार, और वो है सेल्फ स्टडी। डेली बेटा आप अगर अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप अपना 12 भी साथ ही साथ मैनेज कर रहे हैं, आई एम विथ यू ऑन दिस। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, बट जो मेहनत करता है सफलता भी तो उसी को मिलती है ना। आप भी तो टारगेट एक बड़ी चीज़ के लिए कर रहे हो ना, तो इसीलिए मेहनत भी हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमारी प्रायोरिटी फिक्स्ड है। बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एनुअल फंक्शंस हैं, सारी चीज़ें हम साइडलाइन करेंगे। हमें अगर पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, हम पार्टिसिपेट भी कर लेंगे, लेकिन हम अपना सिर्फ 10% वहाँ पे दे पाएंगे स्कूल के एक्टिविटीज़ में, चाहे वो स्टडीज भी क्यों ना हो स्कूल से रिलेटेड। आई एम नॉट सेइंग ऑन एन ओपन प्लेटफॉर्म दैट डोंट स्टडी फॉर योर स्कूल। आई एम सेइंग योर प्रायोरिटी इज फिक्स्ड एंड यू हैव टू क्रैक इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर रीअपियरिंग, नो इशूज, बट तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है ना, उसके लिए तुम्हारी प्रायोरिटी फिक्स्ड है। तुम्हारा टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। 4 घंटे मुझे क्लैट को देने हैं। मतलब स्कूल है ठीक है, अब मम्मी लोग शादी में जा रही हैं, भाई का बर्थडे है और घूमने जाना है, मैकडी जाना है, इधर जाना है, मॉल जाना है, उधर जाना है, सारी चीज़ें साइडलाइंड हैं। मुझे 3 से 4 घंटा क्लैट को देना ही देना है, एंड दोज 3 to 4 आवर्स शुड बी प्रोडक्टिव। ऐसा नहीं कि रील स्क्रॉल कर रहे हो आप बैठ के स्टडी टेबल पे, नो, यू कैन नॉट डू दैट। प्रोडक्टिव होने चाहिए। इसीलिए मतलब बच्चे पूछते हैं मैम कितना घंटे पढ़े। कुछ बच्चों के लिए 10 घंटा इनफ नहीं होता है, बिकॉज दे आर नॉट प्रोडक्टिव इन दोज आवर्स, इन 10 आवर्स। एंड कुछ बच्चों के लिए 3 से 4 घंटा इनफ होता है। क्यों? बिकॉज दे आर प्रोडक्टिव। वो बच्चा जो 10 घंटे में पढ़ रहा है वो 3 घंटे में पढ़ के निकल जा रहा है, तो इट इज गुड। आई विल नॉट फोर्स यू टू स्टडी 10 घंटा पढ़ते रहो, नहीं, पॉइंटलेस। तो सेल्फ स्टडी मस्ट है बेटा। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, और जो आपका वीक एरियाज पे है उस पर बहुत मेहनत करनी है। आइए, इसके बाद जो गलतियां बच्चों से होती हैं वो ये होती हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को वो पूरा कंप्लीटली छोड़ देते हैं, और ये अक्सर देखा जाता है क्वांट में। क्वांट तुम लोग छोड़ देते हो, ये रिस्क मत लेना बेटा। क्लास 2025 से सीख लो। क्वांट में थोड़ा सा ऊपर नीचे किया उन्होंने, एक पैसेज ईजी करा, दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, हार्ड कर दिया, तो फॉर ग्रांटेड किसी भी सेक्शन को मत लो। हर सेक्शन को मतलब इक्वली टाइम डिवाइड करो,
उसके मतलब हर एक चीज़ पे आपका ध्यान होना चाहिए, चाहे करंट की रीसेंट अपडेट्स हो, लीगल के अंदर लीगल करंट अफेयर्स हो, इंग्लिश के अंदर जैसा भी मैडम आपको करा रही हैं, सारी चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए। और स्पेसिफिकली आपका ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए वो आपके वीक एरियाज़ पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ्स को तो आप स्ट्रेंथन कर लोगे मॉक्स के और सेक्शनल्स के थ्रू, लेकिन वीक एरियाज़ आपके रह जाएंगे। और मॉक में जब वीक एरियाज़ में आपको मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। तो बस यही चीज़ है, अभी से अगर तुम लोग काम करना शुरू कर दोगे ना तो तुम लोग की रैंक कहीं नहीं जा रही है बेटा। लेकिन अगर यही चीज़ें मैं तुम्हें एंड में बताऊंगी, मतलब हम लोग एज टीचर्स भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हम कैसे बोलें, जैसे हम कैसे बताएं कि बेटा ये तुम्हारी गलती रही। लास्ट ईयर जो बच्चे थे क्लास 2025 में, हम उनको नहीं बता पा रहे थे कि बेटा ये तुम्हारी गलती रही थी, तुम्हें साल भर ये चीज़ करना चाहिए थी। जैसे तुम्हारी इंग्लिश न्यूज़पेपर, कितना पढ़ रहे हो बच्चों, तुम लोग कितना पढ़ रहे हो, क्योंकि वो तो डिसाइडिंग है। जिस तरह से प्रैक्टिस डिसाइडिंग है, इक्वली इंग्लिश रीडिंग डिसाइडिंग है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जो बच्चों का बैकग्राउंड इतना इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, और वो हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, वी नो दैट। तो भाई इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दो। घर पे नहीं आता है, पीडीएफ पढ़ो, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई करो इंग्लिश न्यूज़पेपर की, क्योंकि उसके बिना तुम्हारी नैया नहीं पार होने वाली है। आई विल बी वेरी क्लियर ऑन दिस, ठीक है? इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ मस्ट। चलिए, इसके बाद बेटा जो सबसे बढ़िया गलतियां होती हैं वो ये है कि रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन, वही चीज़ जो मैंने बोली है बेटा, जब तुम पैसेज को रीड कर रहे हो, दो चीज़ें मैं बता रही हूँ बेटा। एक तो पैसेज रीड करना है, उसके ऊपर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो निकालने हैं। पैसेज को रीड करते करते हमें इंटरप्रेट करना है, हमें समझते भी जाना है पैसेज को कि पैसेज क्या कह रहा है। फिर उसके बाद जब हम उसके एमसीक्यूज पे आएंगे, जब हम उसके क्वेश्चंस पे आएंगे, तो हमें ये देखना है कि क्या वो क्वेश्चन का आंसर हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है क्योंकि हमने पैसेज रीड कर लिया है। अगर नहीं आ रहा है तो वी हैव टू हॉप ऑन टू द पैसेज अगेन, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो दीज आर दी ट्रिक्स जो मैं तुम्हें पहले से बता दे रही हूँ। ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसके लिए तुम्हें पैसेज को रेफर करना पड़ेगा। अब देखो उन्होंने क्या किया क्लास 2025 में, क्वेश्चन के आंसर, जैसे माइनर वाला क्वेश्चन जो कॉन्ट्रैक्ट का था वो गलत था, उन्होंने क्या किया, बच्चों को फंसा लिया। अब इतना सा पैसेज था कॉन्ट्रैक्ट का, पैसेज की लेंथ में ज़्यादा मत जाना, इस बार पैसेजेस की लेंथ बहुत छोटी छोटी थी, छोटी सी लेंथ थी। अब उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, इलीगल होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें पूछी। अब उसमें बच्चा अगर पैसेज में जा रहा है उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो जो लिखते हैं ना सिलेबस में कि बच्चों लीगल कॉन्सेप्ट ईजिली विच एवरी स्टूडेंट कैन गिव दी आंसर्स, नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर वेरियस केसेस जिसके ऊपर उन्होंने रिलाई किया होगा अपने क्वेश्चन में और उन्होंने स्टक ऑन किया, उसके ऊपर पिटिशन भी फाइल किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई बेटा। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, पैसेज को पढ़िए, तो समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन देखिए, पैसेज पे हॉप ऑन करिए, सही जवाब एक्यूरेसी के ऊपर फोकस, ठीक है? दूसरी बात ये है बेटा, एक्यूरेसी एंड विजडम। ये पॉइंट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लैट के अंदर बेटा नेगेटिव मार्किंग होती है, और अगर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, इन दोनों ही चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होती है। एक्यूरेसी कैसे आती है प्यारे बच्चे लोग, मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ, ये एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स आपको आने लगेंगे। आपको सही ऑप्शन जो है सी अगर है तो वो सी आपको अपने आप दिखेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। और वाइज कैसे रहोगे जब आप क्वेश्चंस करोगे, विजडम यहाँ पे इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है आपको। क्योंकि देखो कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है और आप अगर बिना व्हाट डू वी कॉल, मतलब अगर आप पूरा अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो भी आप मूर्ख हो। 120 में 120 करके आने वाला भी मूर्ख है, बिकॉज आप ऊपर से तो उतरे नहीं हो आसमान से, या क्वेश्चन पेपर आपने तो बनाया नहीं कि आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। देयर विल बी क्वेश्चंस जो आप छोड़ के आओगे, तो वो छोड़ के आने में आपका विजडम काम आएगा कि आप क्या छोड़ रहे हो, है ना? और करेक्ट आंसर्स, एक्यूरेट आंसर्स, एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए अराउंड 90%, 95% होनी चाहिए। विद टाइम आ जाएगी, अभी अपने आप को जज मत करने लगना। इसके बाद बेटा बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अरे ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी प्लेटफॉर्म है, ये भी प्लेटफॉर्म है, चलो ऐसा करते हैं यार सबके नोट्स ले लेते हैं और इतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा हमारे पास, जब एग्जाम आएगा उसके बाद पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, जब एग्जाम आएगा उस टाइम पे पढ़ लेंगे। क्या होता है बेटा, उसमें से तुम एक पन्ना भी नहीं पढ़ोगे,
वो बच्चे जो क्वांटिटी के ऊपर बिलीव करते हैं कि मेरे पास हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स हो, बहुत बच्चे हैं ऐसे, आई नो देम, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के उनके पास कंटेंट होने चाहिए। तो बेटा तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता है, मैं सच बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे हो, तुम्हें उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है। अगर तुम्हें उसके ऊपर विश्वास है तुम सबको इग्नोर करोगे ना, और अगर तुम क्वांटिटी के ऊपर जाओगे ना, तुम कभी भी सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है बेटा। इसीलिए एक चीज पढ़ो, बार बार पढ़ो, ना कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड दुनिया भर की चीजें पढ़ो। नॉट यूजफुल, नॉट रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक ही चीज को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। एलेट के लिए भी यही सारी चीजें तुम्हें मदद करेंगी बेटा। एलेट का कट ऑफ जान रहे हो कितना गया था इस बार? बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और सच में बच्चों ने स्कोर किया, क्योंकि क्या था, पेपर इजी था, कंपटीशन एकदम पीक हो गया। 120 नंबरों पे बच्चों का नहीं हो पाया। तो क्लैट के लिए बेटा मॉक्स ज्यादा से ज्यादा लगाइए। मैंने यहाँ पे 100 लिखा है। टारगेट आपका यही होना चाहिए कि एग्जाम से पहले 100 मॉक्स लगाओ आप, मतलब 70 तो कहीं नहीं जाने चाहिए, 70 मॉक्स लगाइए, और फिर देखिए आपकी तैयारी कितनी बढ़िया होती है। के अलावा बेटा किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आपका प्लेटफॉर्म है, आप कमेंट कर सकते हो। मैडम यहाँ है, पूरी टीम है आपके लिए काम करने के लिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। जस्ट कीप स्टडिंग, trust yourself and keep working hard. Give your 1000%. All right? See you in the next one. Goodbye.